जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोमेल तारिक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से कुछ अहम डेवलपमेंट की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान पेश आई हैं या वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। इन अपडेट्स में शामिल होगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक मरतबा फिर से भारत को आलमी दुनिया के सामने नदामत का सामना करना पड़ा। कौन से आला ओहदेदारान जो भारत के हैं उनमें से भारतीय अवाम मुतालबा कर रही है कि उनको फिल फौर हटाया जाए, और इसके साथ साथ तलहा जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक रैपर हैं, ऐसा क्या हुआ कि उनको इन दिनों तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बड़ी आलमी शोहरत याफ्ता इस वक्त नौजवान शख्सियत हैं। तो इस हवाले से भी तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं कि एक मरतबा फिर से भारत को आलमी दुनिया में नदामत का सामना करना पड़ा है। वो नदामत मैं अगर आपको बताता जाऊँ, ज़रा थोड़े दिन पहले भी हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे जिक्र किया था दुबई एयर शो का, जो कि दुबई के अंदर मुनक्किद हो रहा था, और इस एयर शो के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ की फ़िज़ाइया आती हैं और इंटरनेशनल एविएशन जो एविएशन के माहिरीन होते हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं, और एक दूसरे के तजर्बात और टेक्नोलॉजीज़ को शेयर किया जाता है, महारतों को देखा जाता है, जांचा जाता है, और एक दूसरे से, और बेसिकली इस जो सारी एक्टिविटी का पर्पज़ होता है कि एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को जांचना, भांपना कि वो कितना ज़ोरावर है, कितना ताकतवर है, और इसके साथ साथ कि जदीद जो तर्ज़ें हैं जो अब जिद्दत के साथ आ रही हैं हमारी तमाम इस टेक्नोलॉजी में, उसके साथ हम आहमगी होना। मगर इसी तनाज़ुर में जनाब, जहाँ तमाम ममालिक अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए लगे हुए हैं, वहीं पर भारतीय फ़िज़ाइया अपने मुल्क का नाम डबोने में लगी हुई है। नाज़रीन, हमारे ही प्लेटफॉर्म से आपको हमने एक खबर रिवील की थी कि भारतीय तैयारा तेजस जो कि वहाँ दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने पहुँचा हुआ है, भारत की नुमाइंदगी करने पहुँचा हुआ है, ये फ़ाइटर जेट है, मगर इस फाइटर जेट का वहाँ पे ऑयल लीक हो गया था, और शॉपर्स और डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर भारतीय जो इंतज़ामिया थी, जो टेक्नीशियंस थे, वो इसका ऑयल इकट्ठा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसकी वीडियोज़ ना बने, इसकी तस्वीर ना बने, मगर फिर भी उनकी बेबहा कोशिशों के बाद भी ये तमाम चीज़ें मंज़र पे सामने आती हैं। और इसके बाद उस वक़्त भी, आज से कुछ दिन पहले भी जब हमने ये खबर ब्रेक की थी, तब भी इनको नदामत का सामना करना पड़ा था आलमी दुनिया में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पूरी दुनिया की नज़रें थी। इसके साथ साथ अब हुआ क्या है कि तेजस जो इनका यही तैयारा था नाजरीन, तो नाजरीन ये करतब दिखाते ही, जिसको बेसिक एरोबैटिक्स कहा जाता है, कि फ़िज़ा के अंदर करतब दिखाए जाते हैं और कि हमारे तैयारे में क्या क्या सलाहियात हैं, किस किस तरह से मनूवर करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये करतब दिखा रहा था फ़िज़ा के अंदर ही, और जिसमें ये टर्न्स लेता है, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इसकी, मगर वो लेते हुए ही ये तैयारा ज़मीन में आकर गिरता है और ये तबाह हो जाता है फिल फौर ही। जहाँ पूरी आबोताब से दुबई एयर शो सजा हुआ था, लोगों की कसीर तादाद वहाँ मौजूद थी, ये कसीर तादाद और इंटरनेशनल सिविल एविएशन माहिरीन की मौजूदगी में ये तैयारा ज़मीन बोस हो जाता है। जो इसको चला रहे होते हैं विंग कमांडर, जिनका नाम हमारे सामने, जो अब तक हमारी इतलात के मुताबिक हमारे सामने आ रहा है, उनका नाम होता है नमेश सियाल, और इनका ताल्लुक़ हिमाचल प्रदेश से बताया जा रहा है, और ये विंग कमांडर होते हैं। जिस तरह का ओहदा मैं अगर आपको रिलेट करने के बता रहा हूँ कि अभिनंदन का था, विंग कमांडर अभिनंदन, वैसे ही ये जो पायलट तेजस को चला रहे थे और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस दुबई एयर शो में, वो भी विंग कमांडर थे। तो विंग कमांडर साहब से जी तैयारा बेकाबू होता है, ये वही तैयारा याद रहे जिसका ऑयल लीक हो रहा था चंद दिन पहले। मगर खैर नाज़रीन, चलें, इनका पायलट तो हलाक हुआ ही हुआ इसमें, मगर इसने भारतीय फ़िज़ाइया का पोल खोल दिया है कि भारतीय फ़िज़ाइया कितने पानी में है। जहां इंटरनेशनल, नाज़रीन एक प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कौम को, अपनी नेशन को, आप बेहतर से बेहतरीन चीज़ वहाँ लेकर जाते हैं कि आपने आलमी दुनिया को दिखानी होती है कि देखें जनाब, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें हमारे पास हैं, हमारा ये तेजस, और ये उस तेजस को वहाँ पर आलमी दुनिया के सामने पता नहीं क्या बना कर लेके गए थे कि नाजरीन दिखाना चाह रहे थे कि शायद हम पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है। खैर वो गरूर ज़मीन बोस हो गया इनके तैयारे के साथ ही। और भारतीय दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक 83 तेजस थे, जो जिनकी तकरीबन अगर हम कमोबेश तादाद के बारे में बात करें तो 83 थी, और इनकी कीमत के बारे में अगर हम बात करें तो 45 करोड़ तकरीबन, और 696 करोड़ भारतीय रुपए ये बनती है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 507 करोड़ का
एक तेजस पड़ता है भारत को, और वो कहते थे जी ये बहुत सस्ता है। खैर ये तो अब दावे धरे के धरे रह गए। बेसिकली नाज़रीन, मोदी सरकार ना हमेशा से, और जितने भी इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए ना खबरों को तोड़ मड़ोड़ के अजीब व गरीब तरीके से पेश करती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस तेजस के साथ, जो आलमी दुनिया में इनकी जगसाई का बाइस बना है। इन्होंने जनाब अपने ऊपर नहीं आंच आने दी, इन्होंने सारा मुद्दा उठा के विंग कमांडर पे डाल दिया है। और मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं ये इसको भी पाकिस्तानी साजिश ना करार दे दें, क्योंकि इनके पास जब कुछ नहीं होता ना अपनी आवाम को बताने के लिए, और यकीनन इसमें भी कुछ नहीं, आप इंडियन मीडिया खोल के देखें तो ये इल्ज़ाम या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे हमेशा से ये पाकिस्तान के ऊपर लगाते रहे, चाहे वो पहले पहलगाम हो, उसके बाद पुलवामा हो, या अब रिसेंटली जो हमने इनके पकड़े हुए एजाज मल्ला, आप देख लें, सारे सिनेरियोज देख लें। जब इनके पास अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो नाजरीन ये पाकिस्तान पर डाल देते हैं वो सारा कुछ। आने वाले दिनों में, खैर अभी तक तो इन्होंने नहीं कहा, पर मुझे लग रहा है इनके जो मीडिया पार्टनर्स या वो रिपोर्टर्स जो प्रोपेगेंडे की फैक्ट्रियां लेके बैठते हैं ना, आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दराजी कर दें, इल्ज़ाम तराशी कर दें कि जनाब ये पाकिस्तान की साजिश थी। और इसी के साथ साथ जी जो ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, वो कहा जा रहा है कि जी भारतीय एयर चीफ किसी काम का नहीं है, इसको कभी नहीं देखा गया कि ये ट्रेनिंग की, टैक्टिक्स की या इसी तरह की चीज़ों की जो टेक्निकल बेसिस पर रखती हों बातें, कभी इसको वो बातें इसके मुंह से नहीं सुनी गई। जब भी ये वायरल हुआ है या देखा गया, कभी डांस करता हुआ, कभी जाम के साथ देखा गया, ग्लास के साथ इसको देखा जाता है। इसको इन दिनों शदीद तनकीद का सामना है, और भारतीय अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है कि इस भारतीय एयर चीफ को हटाया जाए। और इवन दो के मोदी के खिलाफ भी शदीद अवाम का रद्द अमल आ रहा है। और फिर इसके ऊपर सोने पे सुहागा है, इनकी अजीब सी मंतक आई है जो इनकी फैक्ट कमेटी थी, जब क्योंकि ये बातें आलमी दुनिया में जब घूमनी शुरू हुई, वो ऑयल लीकिंग वाली और भी इस तरह की बातें ज़ुबान ज़दे आम हुई, तो इनकी जो रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा जी जनाब ये मौसम गर्म है, तो ये कोई एटमॉस्फेरिक फ़र्क था जिसकी वजह से ये ना इसमें पानी स्टोर हुआ था, तो वो पानी रनवे पे ना गिरे, इसलिए हमने ये शॉपर और टिन्स रखे हुए थे। वो सही बात नहीं बताई, बात फिर गोल कर दी, क्योंकि इल्ज़ाम इन्हें पता है कि तैयारा तो चलने फेलियर का शिकार हो गया। वो लुकमा अजर और इल्ज़ाम तराशी सारी अपने विंग कमांडर पे दे दी है, अपने ऊपर तो कोई चीज़ आने नहीं देनी। तो नाज़रीन ये है कुछ भारतीय फ़ज़ाइया का अब तक का हालात, और 2025 की रिपोर्ट के कितने तैयारे तबाह करा चुके हैं और क्या सफ़ाई मातम वहाँ पे बिछी हुई है भारत के अंदर। नाज़रीन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट भी, उस पर भी अगर मुख्तसर आपको बताता जाऊँ तो इसी ज़रा भारत के साथ ही मिलती जुलती है, मगर वो थोड़े से और तनाज़र में है कि हमारे एक पाकिस्तानी रैपर हैं जिनका नाम तलहा है, और ये ख़ासे नौजवानों में इन दिनों मकबूल है। एक कॉन्सर्ट के दौरान जो बैरून मुल्क ये कर रहे थे, इनका कोई फ़ैन आता है और वो इनको भारतीय झंडा देता है और ये उसको अपनी पीठ पर लपेट लेते हैं, और वो ठीक है, वो उनका अलग था। मगर जब अब उनसे पूछा गया तो एक मारूफ टीवी शो पे एक मारूफ टीवी एंकर, फीमेल टीवी एंकर ने इनसे जब ज़रा इनको जवाबदेह किया, इनसे सवाल किया और इन पर तनकीद की, तो जनाब का या मासूफ का ये कहना था कि जी मेरे फैंस हैं, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था, और आप मेरी किसी भी इस तरह के जेस्चर से मेरे पेट्रियाटिज़म पे सवाल नहीं उठा सकते। और मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई कितना अपने मुल्क के साथ पेट्रियाटिज़म रखता है, या कितनी अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है, या वो कितना मुहिब्बे वतन है, इस बात का इससे फ़ैसला तो नहीं हो सकता। गो कि उनका बयानिया ये था कि जनाब मेरे फैंस दुनिया के हर कोने में हैं, तो मैं बांग्लादेशियों से भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं श्रीलंकन से भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं इंडियन से भी उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ैन बेस वहाँ भी है। तो खैर उन्होंने पूरी कौम से इस बात पे माफ़ी भी मांगी है कि अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है मेरे इस जेस्चर से, मेरे इस अमल से, किसी भी मेरे पाकिस्तानी का दिल दुखा है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस टीवी शो में या मॉर्निंग शो में माफ़ी मांगी है। तो नाज़रीन ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हमने ज़रूरी समझी कि आपके साथ शेयर की जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर करना है। फिर हाजिर होंगे किसी और अहम डेवलपमेंट की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।